दोस्तों, इस सच्ची प्रेम कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा था कि दीपक अपनी बहन की शादी की पार्टी में उसके ससुराल जाता है और जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़की द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोल कर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कोई रिया नाम की लड़की उसे बिना देखे जाने पिछले 1 साल से प्यार करती है। दीपक उस लड़की से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी मजबूरी के कारण वो उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वह लड़की कहती है मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। दीपक की वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण वह रिया का प्यार कबूल नहीं कर सकता था, और क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल किया? इस वीडियो में जो है हम यही जानेंगे। दीपक लगातार सोचे जा रहा था, क्या कहूँ इस मासूम लड़की को, क्या इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूँ, लेकिन कहीं फिर से किस्मत अपना इतिहास ना दोहरा दे। उसे अपनी मोहब्बत बदकिस्मती से डर लग रहा था। अभी अभी तो वह मोहब्बत के खूबसूरत बगीचे से जख्म खाकर लौटा था, तभी अचानक झटका लगा तो वह ख्यालों के जंगल से बाहर आ गया। बस उसके गाँव के पास उसके कस्बे में पहुँच चुकी थी। दीपक अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर गया। कस्बे से उसके गांव की दूरी 5 किलोमीटर थी। शाम हो चुकी थी, इस वक्त कोई सवारी मिलना मुश्किल था। वैसे भी उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना। दूर किसी लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही थी इस गाने की, और जो कि इसकी मुश्किलें और बढ़ा रही थी। वह रास्ते भर सोचता रहा मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जब वह घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। दीपक ने भोजन किया और अपने घर वालों को बहन के घर का हालचाल सुनाने लगा। माँ, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं छत पर नहीं सोऊंगा। दीपक में बर्तन मांज रही थी तो कहा ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बिस्तर लेकर आ रही हूँ। उसकी माँ ने उठते हुए कहा। रात के 1 बज चुके थे। दीपक ने काफ़ी सोच विचार कर जवाब लिखना शुरू किया। रिया जी, मैं आपके प्यार की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिए, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक गांव का सीधा साधा और कम पढ़ा हुआ लड़का हूँ। मैं एक गांव का सीधा साधा लड़का हूँ और गरीब बाप का बेटा हूँ, और आप एक अमीर ख़ानदान की लड़की हैं। आप और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए आपके घर वाले किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। अब मैं नहीं चाहता हमारे प्यार की कश्ती 20 समुंदर में ही डूब जाए। आप एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। आपका दीपक। पत्र लिखकर उसने तकिए के नीचे दबा दिया। सोने के इरादे से आंखें मूंद लिया। आंसुओं में ना टूटना, हम दिल में बस जाएंगे। तमन्ना होगी अगर मिलने की तो बंद आँखों में भी नजर आएंगे। उसे याद आया यही शायरी रिया ने अपने पेन पत्र में सबसे ऊपर लिखा था। उसकी आंखों के सामने रिया के आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा छलकने लगा। फिर काफ़ी देर तक अनजानी राहों पर भटकते भटकते वह नींद की वादियों में उतर गया। बाबू उठो ना, धूप निकल आया है। माँ ने ऊपर से चादर हटा। दीपक ने आंखें मीचते हुए मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 8 बज चुके थे। मोबाइल एक तरफ रख कर वह बाथरूम में चला गया। बाथरूम से निकलते माँ ने बताया मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। दीपक ने देखा तो किसी अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई दे रहा है। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दीपक ने सोचते हुए कॉल बैक किया। हेलो, प्रणाम भैया। उधर संकेता की आवाज़ आई। खूब खुश रहो, कैसी हो तुम? दीपक ने उसे प्यारी बहन की आवाज़ सुनकर खुश हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, दीपक मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी पापा कैसे? उसे बात कराइए ना। फिर अंकिता ने सबसे बात की और आखिर में दीपक से बोली भैया आपका चार्जर यहीं पर रह गया, मोबाइल चार्ज कैसे कीजिएगा? अरे हाँ, चार्जर को तो मैं बोर्ड से निकालना ही भूल गया। दीपक को याद आया। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में लेकर आ जाऊँगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद दीपक ने देखा बैटरी लगभग डिस्चार्ज होता है। एक बार तो उसने सोचा कि आज ही चला जाऊं, लेकिन नई नई रिश्तेदारी में इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं। यही सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया। खैर, अगले 2 दिनों के बाद वह अंकिता से ससुराल में था। दीपक के आने से अंकिता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थी रिया। उसके तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज उसने खुद अपने हाथों से नरम नरम पराठे बनाकर खाने को लेकर खुद दीपक के पास चली गई। तभी दीपक ने जेब से पत्र निकाला और रिया की तरफ बढ़ाया। रिया ने पत्र को मोड़कर अपनी मुट्ठी में धर वहाँ से चली गई। खाना खाकर दीपक अंकिता के साथ ससुर से इधर उधर बातें करने लगे। बातों में कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। दीपक ने मम्मी से जाने की इजाज़त मांगी। बाबू 3 बज चुके हैं और उधर जाने वाली ट्रेन भी निकल चुकी है, पता नहीं बस मिलेगा भी नहीं। आज रुक जाइए, कल चला जाएगा। अंकिता की सासू माँ ने प्यार भरा निवेदन किया तो वह रुक गया। इसलिए चलिए आज आपको हम अपने बगीचे दिखाते हैं। दीपक हाथ मुंह धोकर पापा को बाहर घूमने लेकर चला गया।
अंकिता की सास अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको अपने माँ बाप की तरफ से काफ़ी ज़मीन जायदाद मिली हुई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैले हुए आम के बगीचे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। रात को वापस आकर दीपक ने पापा के साथ खाना खाया और उसके साथ ही सो गया। अगली सुबह रिया ने उसे जगा तो देखा कि पापा उठकर बाहर चले गए। तो क्या हुआ? दीपक ने देखा कि रिया काफ़ी उदास थी और गंभीर लगी, तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीपक से एक चिट्ठी थमा दी हाथ में और चुपचाप चले गए। दीपक ने पत्र को पॉकेट में रखा और घर वापस जाने के लिए तैयार होने चला गया। फिर वह बाहर निकल आया तो देखा कि कोई उसे जो है नज़र नहीं आया उसे रास्ते में। दीपक फिर जो है घर चला गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। प्रिय दीपक जी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं गरीब घर का हूँ और आप अमीर घर की। आपको क्या लगता है मैंने आपके धन दौलत से प्यार किया? एक बात याद रखिएगा, मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं एक झोपड़ी में भी सूखी रोटी खाकर भी खुश रहूँगी। रही बात शादी की, तो मेरी नानी और मम्मी आपको बहुत पसंद करती है। आप एक बार हाँ तो बोलिए, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, आपकी बहन ने बता दिया आपको किसी लड़की ने धोखा दिया था प्यार करके, और उस गम में डूबे रहते हैं आप। लेकिन सुन लीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अपनी लाश की कसम का कर कहते अपने प्यार की कसम खाती हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उस चुड़ैल के सारे दर्द भूल जाएंगे। हाँ, एक बात और प्लीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत खतरे वाला काम है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। आई लव यू जान। दीपक के रिया और रिया के दीपक। ये सुनकर जो है दीपक के बंजर ज़मीन पर मोहब्बत के अंकुर खिल उठे। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम थी, उसने जो कहा था गाड़ी नहीं चलाने के लिए, उसने अपने पापा से कहा कि अब वह ड्राइवरी का काम नहीं करेगा। लेकिन उनके पापा को किसी ने बता दिया था कि ड्राइवरी का काम बहुत आराम वाला काम है और उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए उसने पापा ने उनका बहुत विरोध किया। लेकिन अंततः जो है इसने अपनी मर्जी ही चलाई और उसने वह काम बंद कर दिया। दीपक ने ड्राइवरी का बंद करते हुए वह बेरोजगार हो गया और वह जब काम ढूंढने लगा। इसी क्रम में वह एक दिन स्टेशन पर खड़ा पटना जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। नमस्ते, कैसे हैं आप? दीपक ने कॉल रिसीव किया तो उधर से रिया की मधुर आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। आप अपना बताइए, आप कैसी हैं? घर आइए ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दीपक की आवाज़ में बहुत उदासी महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ, फिर कैसे आ जाऊँ? नई रिश्तेदार में आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? दीपक ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप उससे मिलना ही होगा। मैं बार बार घर नहीं आ सकता। आप मजबूरी समझने की कोशिश की। दीपक ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की। तो फिर कल हमारे कॉलेज आ जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ। दीपक ने अब हार मान ली। दीपक ने उसके कॉलेज का पता पूछा। बाकी घर वालों का हाल समाचार पूछने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन दीपक ने ट्रेन पकड़ उसके शहर पहुँच गया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद गर्ल्स कॉलेज मिल गया। वह गर्ल्स कॉलेज के बाहर बैठकर लंच का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद लंच का टाइम हुआ तो लड़कियां बाहर आने लगी। गेट के बाहर निकलते रिया ने उधर उधर नजर दौड़ी तो दूर खड़ा दीपक उसे दिखाई दे। उसने दीपक को इशारे से अपना पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गली में रिया और अपने दोस्त के साथ रुक गई। उस गली में कभी कभार आती जाती लोग थे, इसलिए दीपक को अनजान सन में थोड़ा डर लग रहा था। रिया को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 2 मिनट हालचाल पूछा और घर चलने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। फिर रिया ने अपने दिल का हाल सुना और फिर रिया ने दीपक को चिट्ठी दे दिया और वहाँ से चले गए। दीपक भी वहाँ से घर वापस चला। धीरे धीरे प्यार का यह सिलसिला चल पड़ा। दीपक के अंतराल में उसने कॉलेज मिलना शुरू किया और इसी अंतराल में जो है वह एक बार अपनी उस रिया से पूछ बैठा कि आपको दिन भर में गप करने के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? तब वह बोलती है कि लंच टाइम में जो खाने के लिए पैसे मिलते हैं उससे वह पीसीओ से रोज़ बात करती है। तो दीपक को वह अच्छा नहीं लगा और वह समझाने लगा कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए नाश्ता किया कीजिए। और वह उस दिन से थोड़ा जो है कम बात करने लगे ताकि रिया जो है नाश्ते भी कर सके। खैर, इसी तरह उनका धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को चिट्ठी के रूप में अपने दिल का हाल जरूर सुनाते। उन्होंने एक दूसरे को इतना पत्र लिखे कि उनके पास पत्थरों का एक लाइब्रेरी बन चुका था। दीपक कभी कभार अंकिता के घर भी चला जाता। वह सबके सो जाने के बाद वे दोनों रात को किचन में मिलते, एक दूसरे के गले में बाहों में डालकर जी भर बातें करते और साथ जीने मरने की कसमें खाते। हालांकि उन्होंने कभी प्यार के उस दायरे को पार नहीं किया जिसे समाज बुरी नज़र से देखता है। दीपक खुले अपने रिया के बारे में बात किया करता था। उन्होंने
खुले दिल का था दीपक, इसलिए उन्होंने अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता से बता दिया और माता पिता भी उसके राज़ी थे। लेकिन रिया ने अब तक अपने माता पिता को नहीं बताया था क्योंकि वह डरती थी। चूँकि दीपक अभी बेरोजगार था इसलिए वह पहले पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि वह रिया को खुश रख सके, इसलिए वह काफ़ी प्रयास कर रहा था। दीपक के कुछ दोस्त काठमांडू में फलों का कारोबार करते थे। उन्होंने दीपक को भी बुला लिया पास। दीपक वहीं उनके साथ रहकर फल बेचने लगा। दीपक के बाहर जाते उनका मिलना जुलना बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर इंडिया का सिम काम नहीं करता था, इसलिए उसका दोनों का बात करने का एक ही जरिया था, वो था पत्र लिखना। तो जब भी रिया पत्र लिखती थी तो वह जो है बैग में रखकर दीपक शाम को जब अकेले होता था वह पढ़ लिया करता था। कभी कभार वह अपने दोस्त के मोबाइल से उससे बात कर लिया करता था। एक दिन रिया का उसके दोस्त के मोबाइल पर कॉल आया, तो जब दीपक ने उठाया तो रिया रो रही थी और तब इसका दिल भी बैठने लगा कि आखिर क्या हो गया। तब रिया कहती आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। रिया रो क्यों रही थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या उन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? अब जानेंगे वीडियो के तीसरे भाग में।